अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जानना कि अगर आपको किसी का किरदार प्ले करना नहीं आया, सिर्फ आप अपना ही कर रहे हो, तो क्या आपको काम मिलेगा? मिलेगा, तब भी मिलेगा, क्योंकि इतना सारा काम है। अगर आपको बाकी कैरेक्टर अगर पोर्ट्रे करना नहीं आता, आप सिर्फ अपना ही करते हो, तो भी आपको काम मिलेगा और बहुत काम मिलेगा, क्योंकि आप अपने जैसा कर रहे हो। तो जब आपकी कास्टिंग होगी तो आपके लुक में जो भी काम होगा वो आपको मिलेगा। जैसे उनको एक कैरेक्टर चाहिए जो पारुनीता जैसे दिखाई दे, ऐसे कपड़े पहने, ऐसे बात करे, ऐसे बिहेव करे, तो आपका कैरेक्टर जहाँ जहाँ मैच होगा वहाँ आपको काम मिलेगा। तो आजकल एड्स में, टीवी सीरियल्स में सबको ऐसा काम मिलता है। आपका कैरेक्टर जहाँ जहाँ मैच होगा आपको काम मिलता जाएगा। मैंने क्या बोला, पहले करना सीखना पड़ता है, पहले खुद के जैसा करना सीखना पड़ेगा कैमरे के सामने। जब हम खुद के जैसा करना सीख जाएंगे, फिर हम दूसरे के जैसा करना भी सीख जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि हम रियल लाइफ में भी एक्टिंग करते हैं, अपना कैरेक्टर प्ले करते हैं, लेकिन जब आपको कोई बोलेगा कैमरे के सामने करो तो नहीं हो पाएगा। तो ट्रेनिंग के 2 फेज होते हैं, एक्टिंग ट्रेनिंग के 2 फेज होते हैं। सबसे पहला फेज, खुद का जो कैरेक्टर है उसको कैमरे के सामने लाना, अच्छे से कर पाना, ये एक ट्रेनिंग है। अगर किसी के सामने भी कैमरा चालू कर दूंगा ना, बोलो अब करो, तुम कैसे कैसे खा रहे थे खाओ, तुम कैसे हंस रहे थे हंसो, डर जाएगा, नहीं कर पाएगा, पसीने छूट जाएंगे, उसके घबरा जाएगा। तो खुद के जैसा भी कैमरे के सामने करना है, एक ट्रेनिंग प्रोसेस है। अगर आप उतना भी कर लोगे तो आपको काम मिलना चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? खुद के जैसा जैसे आप हो, अगर आप वो नेचुरली कैमरे के सामने करना सीख जाते हो तो आपका काम चालू हो जाएगा, आपको काम मिलना चालू हो जाएगा। अपने आपको एक्टर कह सकते हो कि हाँ मैं एक्टर हूँ, मुझे काम आता है, क्योंकि आप कैमरे के सामने परफॉर्म कर लेते हो। ये था पहला फेज। दूसरा फेज होता है कि आप किसी और का कैरेक्टर कर पा रहे हो कैमरे के सामने, है ना। दूसरा फेज क्या है कि आप किसी और के जैसा कोई दूसरा कैरेक्टर बन के आप कैमरे के सामने कर पा रहे हो, वो है सेकंड फेज ऑफ ट्रेनिंग। तो फर्स्ट फेज क्या है कि हम पहले अपने आप को कैमरे के सामने अच्छे से पेश कर पाएं, जैसे हम हैं नेचुरल तरीके से, घबरा के, डर के, फंबल कर करके, पसीने छूट के नहीं, कि हम कैमरे के सामने बैठे और हमारी हालत बिगड़ गई, हम बोल ही नहीं पा रहे, कुछ कर ही नहीं पा रहे, ऐसे अच्छे से अगर आप वो कर पा रहे हो तो आपकी फर्स्ट फेज ट्रेनिंग की कंप्लीट हो गई। दूसरा फेज कि जब आप किसी और के जैसा कर पा रहे हो, उसमें थोड़ा ज़्यादा टैलेंट की ज़रूरत होती है, थोड़ा ज़्यादा मेहनत और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, और वो धीरे धीरे आता है। तो हमेशा पहले फर्स्ट फेज सीखना होता है, फिर सेकंड फेज सीखना होता है। लोग क्या करते हैं, एक्टिंग के चक्कर में सेकंड फेज पे घुस जाते हैं फटाफट, हमें तो दूसरे के जैसा। अरे पहले खुद के जैसा तो करना सीखो, पहले खुद को तो कैमरे के सामने करना सीखो, अच्छे से जैसे आप हो वैसा पेश करना सीखो। अगर वो करोगे तो सेकंड फेज में जाओ। हमेशा फर्स्ट फेज पहले क्लियर करो। जैसे अभी आप जो सीख रहे हो, जो भी कर रहे हो, ये क्या है, ये फर्स्ट फेज है। आपका फर्स्ट फेज क्लियर हो जाएगा तो आपको काम मिलना चालू हो जाएगा, काम करने लग जाओगे, एड्स करोगे, टीवी शोज करोगे, बाकी जगह पे काम करोगे। एक बार जब काम स्टार्ट हो जाएगा फिर धीरे धीरे सेकंड फेज आप चालू कर दो। यहाँ पे भी आपको सेकंड फेज की ट्रेनिंग दी जाएगी, सब सिखाया जाएगा, लेकिन वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है सीखने का, जितना सीखोगे उतना कम है। ठीक है, तो हमें फोकस क्या करना है, पहले फर्स्ट फेज पे जो भी हम कर रहे हैं।